हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस संसार में तो हमें रहना ही है, लेकिन इस संसार में रहते हुए हम कैसे इसमें लिप्त ना हो, इसमें आसक्त ना हो, इसकी कला अध्यात्म सिखाता है। क्योंकि जैसे ही हम संसार में लिप्त होते हैं, अगर हम इसमें आसक्त होकर जीते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के दुख आते हैं। हमें किसी के बिछोड़ने का दुख होता है, खोने का दुख होता है, किसी की बातें हमें प्रभावित करती है, बहुत सारे प्रकार से हम समस्याओं में फंसते हैं। तो संत जन जो हुए ना, जो ज्ञानी जन हुए, उन्होंने कहा कि तुम संसार में तो रहो पर उसमें लिप्त मत हो। आखिर हम संसार से बाहर रह ही कहाँ सकते, रहना तो इसी में है। लेकिन अगर रहने की कला सीख लोगे ना, जीने की कला सीख लोगे, तो फिर तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। जैसे कमल तो जल में रहता है, लेकिन वो जल में लिप्त नहीं हो जाता, उसमें पानी की बूंदे डालें तो पानी गिर जाता है। तो उसी प्रकार से फिर एक और उदाहरण है कि जैसे नाव को पानी में होना चाहिए, पानी नाव में आने लगी तो समस्या हो जाएगा। पानी को उलीचिए जितना हो सके। और रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जैसे हम कटहल काटने चलते हैं ना, जब आप कटहल को काटेंगे, कच्चा कटहल को, तो उसका दूध लगता है हाथों में। तो उससे पहले क्या करते हैं कि तेल लगा लेते हैं, सरसों का तेल लगा लेंगे हाथों में ताकि वो चिपके ना। उसी प्रकार जब हम संसार में चलेंगे ना, तो संसार हमसे चिपके ना, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? उसके लिए आत्मज्ञान जरूरी होता है। भगवत रूपी जो तेल है ना, वो अपने आप पर लगाना पड़ता है। मन को पहले वैसा बना लेना पड़ता है ना, और वो बन जाता है आत्मज्ञान से। समझ जब आ जाती है सत्य की, परमात्मा की, तो हम आसानी से संसार में बिना लिप्त हुए, बिना आसक्त हुए बड़े खुशीपूर्वक जीवन को जी सकते हैं। तो संसार में कोई भी हो, चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत हो, कितने ही ऊंचे पद पे हों, कितने ही बड़े आप व्यक्ति हों, लेकिन आप अगर लिप्त हैं तो बातें आपको चुभेगी, आप दुखी रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख जाएगा जिससे कि आप प्रभावित हो जाएंगे। बहुत सारी घटनाएं आपको चोटिल करेगी, दुखी करेगी। और वहीं जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, देख लेता है कि संसार में लिप्त होने वाला कौन है, जो देख लेता है कि संसार में लिप्त होने वाला क्या है, संसार में कौन है जो लिप्त हो रहा है, किसको संसार से मतलब है। जब गहराई से व्यक्ति देखता है तो पता चलता है कि संसार से लिप्त होने वाला उसका अहंकार है, क्योंकि वो अहंकार उस संसार से ही बना है। जो उसका मन है आज, वो संसार से ही बना है। धीरे धीरे कंडीशनिंग करके, धीरे धीरे समाज ने संस्कार देके वो मन बना दिया, वो मैं बना दिया आपके भीतर। वही संसार में लिप्त रहता है, क्योंकि वो बना ही उस चीज से है। मान लीजिए किसी चीज का जो प्रकृति है वो उससे तो लिप्त होगा ही। अब मान लीजिए कि जिसका जो गुण है वो तो उसमें रहेगा ही। अब मैं का गुण है संसार, अहंकार का हमारा गुण ही है संसार, वो उसी से बना है, तो फिर वो उसमें तो लिप्त होगा ही, वो उस तरफ आकर्षित होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है अपने अहंकार के प्रति, अपने मैं के प्रति, जैसे जैसे हम इससे मुक्त होते जाते हैं, वैसे वैसे संसार से हम अनासक्त होते जाते हैं, संसार छूटता जाता है। लेकिन उसके लिए काफ़ी गहरी समझ की ज़रूरत होती है, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, उसके लिए अपने भीतर उतरने की ज़रूरत होती है। तब जाकर के इस संसार से अनासक्ति उत्पन्न होती है और हम सत्य की ओर आगे बढ़ पाते हैं, हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ पाते हैं, और समझ आता है कि जीवन में आनंद क्या है, मस्ती क्या है, सहजता क्या है, शांति क्या है, सब समझ आता है। फिर दूसरों की बातें हमें उस प्रकार प्रभावित नहीं करती। कोई आपके धर्म पे बोल दिया, जाति पे बोल दिया, कपड़े पे बोल दिया, शरीर पे बोल दिया, लगता है कि क्या है, ऊपर की बातें हैं, कौन सा वो मेरा है, कोई मैंने जन्म लिया था उसके साथ, संसार का दिया हुआ चीज़ है, कोई उस पर बोल भी दिया तो क्या हुआ भाई,
बोलने दो, मेरा क्या जाता है। संसार से जब आप अलिप्त होकर रहोगे ना, तो संसार कुछ चीज़ों को अपना नहीं मानोगे। कितना भी कमा लो, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लो, कितना भी गाड़ी बंगला खड़ा कर लो, उसको एक साधन की तरह देखोगे, साध्य नहीं। वहीं आपका जीवन का लक्ष्य नहीं होगा कि भाई ये सब मेरा है। किसका है भाई? जन्म लिए हो, अर्जित किए, उसको संसार के लिए ही उपयोग करो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से कोई कुछ भी लेके नहीं जाता है और ना वो तुम्हारा है। ये जो मैं मेरा का भाव है ना, यही आपको दुख देता है। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मेरी पद, यही सब भाव आपको दुख देता है। इसी से आप दुखी होते हैं। दुनिया में आदमी किसी चीज़ से नहीं दुखी है जितना कि इस चीज़ से दुखी है, मैं मेरा के भाव से। बताइए, नींद में आपको जब मैं मेरा का भाव नहीं रहता तब आप दुखी होते हैं? बिल्कुल नहीं दुखी होते। आप आराम से सोते हैं, मस्ती से नींद लेते हैं और ऊर्जा से भरपूर होकर उठते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि जब आपका मैं नहीं रहता ना, उस टाइम पे आप ऊर्जा से भर जाते हैं। उस टाइम आपको कोई दुख नहीं होता। यानी कि जब आप जगे हैं, होश में हैं, तभी आपको मैं मेरा का भाव तंग करता है। तभी आपको चीज़ें याद रहती है कि भाई ये मेरा है, वो मेरा है। ये जो भाव है, ये जो संस्कार हैं, तभी याद रहते हैं। अगर सच में वो दुख होता तो निश्चित ही नींद में भी दुख ही करता, या जब वो बातें याद नहीं रहती तब भी दुख होते। लेकिन नहीं, जब तक वो बातें याद रहती है ना, तभी तक आप मैं मेरा के भाव से ग्रसित होते हैं। तो इस बात को समझिए कि जो भी दुख है आपका, वो आपके मैं मेरा के कारण है। जो आपने संसार में लिप्तता बना रखी है, चीज़ों से जुड़ गए हैं जिस प्रकार से, उसके कारण आप दुखी हैं। और अगर संसार में खुश रहना है, आनंदित होकर जीना है, तो निश्चित ही आपको संसार से अलिप्त होने की कला सीखनी पड़ेगी। आपको संसार में तो रहना होगा, लेकिन संसारी बनकर नहीं रहना होगा। जब तक आप संसारी बन के रहेंगे, तब तक आप सत्य से कोसों दूर रहेंगे, झूठ में ही जीवन को जिएंगे। तब तक आप 100 चीज़ों को अपना मानकर जिएंगे, जो कि अपना नहीं है, जो कि उधार की है, जो कि दूसरों ने दिया है, समय के साथ मिल गया है, उसे आप अपना बना के जिएंगे। यही तो है संसार से लिप्तता। और क्या है संसारी होने का मतलब? और क्या है? जो व्यक्ति अकेले आता है जीवन में, अकेले जन्म होता है, वो कई प्रकार की चीज़ों को अपना बना लेता है, जबकि अपना नहीं है। जाता भी है तो अकेले ही जाता है, सब छोड़ के यहीं जाना है। लेकिन जो बीच में हमने अपना भाव बना लिया ना, मैं मेरा का भाव बना लिया, बस अपने दुखी होने के लिए बनाया। और वहीं जो संत जन है, जो ज्ञानी जन हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, आत्मज्ञान के जरिए इस बात को समझते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं कि मैं क्या हूँ। वो देखते हैं कि इन सब चीज़ों से मेरा कोई संबंध नहीं। जब आत्मज्ञान होता है, जब आपको सत्य की समझ होती है, तो साफ साफ दिखाई देता है कि इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। ये सब उधार की है, ये सब दूसरों की है। बस उसका उपयोग करो, दूसरों के लिए उपयोग करो, जब तक उसका काम है करो, और बस यहीं छोड़ के चले जाओ। उसे अपना मत बनाओ, जितना काम का है बस लो। और जो इस भाव में जीता है, निश्चित ही आनंदित होकर जीता है, उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। तो प्रयास कीजिए आप भी, नहीं तो संसार आपको पल पल दुख देगा। कितना भी धन दौलत कमा ले, कितना भी ऊंचे पद पे चले जाए, दुख से मुक्त नहीं हो सकते। दुख से मुक्ति के लिए आपको अपने भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। आपको संसार से अलिप्त होना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा।